नमस्कार दोस्तों चिराग पासवान आखिर चाहते क्या है? चिराग पासवान की नजर क्या नीतीश कुमार की कुर्सी पर है? क्या चिराग पासवान बिहार में आकर राजनीति करना चाहते हैं? क्योंकि जो ताजा बयान चिराग पासवान ने दिया है, उनका कहना है कि उनके पिता ने लंबे वक्त तक केंद्र की राजनीति की, लेकिन चिराग पासवान का कोई इंटरेस्ट केंद्र की राजनीति में नहीं है, क्योंकि मेरी नजर, मेरी प्राथमिकता बिहार पर है। दोस्तों, इससे पहले भी चिराग पासवान ने यह संकेत दिया था कि वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो केंद्र की राजनीति में लंबे वक्त तक नहीं रहना चाहते। आखिर क्यों? क्या चिराग पासवान की नजरें कहीं और हैं? चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन चिराग पासवान बिहार के बारे में कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यह स्लोगन देने वाले चिराग पासवान राजनीति में 2013 में आए थे। उस वक्त वो युवाओं से मिलते थे, छात्रों से मिलते थे। आज वो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं। बिहार में इनकी ही वजह से, इनकी ही बनाई गुणा गणित से पशुपति पारस एनडीए से बाहर हो चुके हैं। आपको याद होगा, नीतीश कुमार दही चूड़ा के मौके पर चिराग के घर पहुंचे, लेकिन चिराग से बिना मिले वापस लौट आए थे। और इधर चिराग पासवान ने कुछ दिनों पहले ये मांग रख दी थी कि वो कम से कम 50 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, यानी सीट शेयरिंग में वो कम से कम 50 सीटें मांगेंगे। हालांकि इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। चिराग पासवान जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटाना चाहती है, ये प्लान उनको पता है। और आज की तारीख में बीजेपी को एक ऐसा नेता ढूंढ नहीं पा रही है जिसकी स्वीकार्यता पूरे बिहार में हो, जो मास लीडर हो और जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर आगे चल सके। इसीलिए चिराग पासवान को लगता है कि अब उनको बिहार पर फोकस करना चाहिए। नीतीश कुमार के बाद वो बिहार में एक ऑप्शन बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चिराग पासवान का ये बयान, चिराग पासवान ने ये जो कुछ कहा, ये नीतीश कुमार के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। दोस्तों, चिराग पासवान हमेशा बिहार में ये चाहते हैं कि वो बिहार की राजनीति के केंद्र में हो, लेकिन जब तक नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं तब तक चिराग का यह सपना पूरा होने वाला है नहीं। लेकिन अब चिराग को लगने लगा है कि क्योंकि बीजेपी का प्लान है कि बिहार में महाराष्ट्र वाला एपिसोड रिपीट किया जाए, ऐसे में इसका फायदा चिराग पासवान उठाना चाहते हैं। दोस्तों, चिराग पासवान भले ही केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जब भी उनसे बिहार के मसलों पर बात होती है तो वो बार बार अपने पिता के कामों को याद करते हैं और बताते हैं कि उनके पिता ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन जब उनसे यह पूछा जाए कि नीतीश कुमार की सरकार कैसा काम कर रही है, तो चिराग पासवान बचते हुए नजर आते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा, बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जब लाठियां चटकाई जा रही थी, तब चिराग पासवान अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने नीतीश कुमार को कानून का राज स्थापित करने की सलाह तक दे डाली थी। और आज वही चिराग पासवान ये बात कह रहे हैं कि उनकी नजर बिहार पर है। वो लंबे वक्त तक केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते, वो केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते। दोस्तों, फहरिस्त तो बहुत लंबी है। क्या चिराग पासवान को तो छोड़िए, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? सम्राट चौधरी नहीं बनना चाहते? क्या मुकेश सहनी के दिल में तमन्ना नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, ये तमाम लोग मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? सबकी नजर तो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही है, लेकिन कुर्सी पर बैठे हैं नीतीश कुमार। और जब तक नीतीश कुमार बैठे हैं, जब तक नीतीश कुमार हैं, तब तक मुख्यमंत्री बनने का सपना किसी और का पूरा हो जाएगा, इस बात की उम्मीद नहीं है। कम से कम एनडीए में तो नहीं है। दूसरी तरफ जो एनडीए का मुकाबला है वो महागठबंधन से है, जिसमें राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी बना दिए गए हैं। और ऐसे मौके पर जब बिहार में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको आगे लेकर बढ़ेगी, उन तमाम अटकलों के बीच में चिराग पासवान का यह कहना कि उनकी नजर बिहार पर है, बहुत कुछ संकेत देता है। दोस्तों, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।